तो हेलो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आखिरी बचा हुआ फ्यूचर टेंस। बीच में काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से जो है कुछ भी नहीं हो पाया। बट हाँ, अब हम लोगों को बिल्कुल रेगुलर रहना है और इतना कुछ बैक नहीं हुआ है, तो घबराने की नीड नहीं है। थोड़ा सा पर टेंसेस का पार्ट था जो छूट था, तो वो हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्विक रिविजन करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस हमें समय के बारे में बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, समय कि कोई काम हो चुका है, कि हो रहा है या आगे चल के होगा। तो ये होते हैं आपके टेंसेस। टेंसेस का काम होता है ये। ठीक है, उसके बाद टेंसेस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 प्रकार के आपके जो हैं ये टेंसेस होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको पता है सब। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। उसके बाद हर एक प्रकार के 4-4 प्रकार होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के भी 4 होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 होंगे। टोटल कितने हो गए ये? 12। टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, टोटल 12 टेंस होते हैं। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस प्रकार के ये 12 प्रकार के होते हैं। हम जो हैं सिंपल और पास्ट के सब पढ़ चुके हैं। जो सिंपल और पास्ट आपका होता है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्या वो कर चुके हैं? प्रेजेंट और पास्ट। सिंपल पास्ट नहीं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा जो बचा है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग वही फ्यूचर टेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो हमने याद करी थी उसको देख लेते हैं। आइए चलिए सब स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर। क्या? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर क्या है? देखिए, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम हो रहा हो। और वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा हो। तो सब्जेक्ट सब में पहले आता था। देखो, जब कुछ भी उठा लो सब में सब्जेक्ट पहले आता था, तो इसमें भी सब्जेक्ट आपका पहले आएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाएगा विल या शैल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा सिंपल फ्यूचर। चलो, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर जो है वो देखो, सबसे पहले पहचानो क्या क्या है। शी क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या है? वर्ब। और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। शी क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या है? वर्ब। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। शी जो है वो आपका सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि शी काम कर रही है। गो क्या काम हो रहा है तो वर्ब है। और किस लिए, किस पे काम हो रहा है? वो स्कूल पे काम हो रहा है, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या क्या था हमारा जो वो था रूल था, वो क्या था कि सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा विल या शैल में से कुछ, तो विल आ गया। और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी विल गो टू स्कूल टुमारो। तो जहाँ भी तुम्हें देखे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिखे जहाँ पे, उसके बाद फिर विल दिखे, मतलब विल या शैल में से कुछ दिखे, उसके बाद वर्ब हो, और उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट हो, तो वो हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बाद में रूल देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? वर्ब में क्या लग जाएगा? प्लस ING। ये तो कंफर्म है ना। अब फ्यूचर है तो क्या लगेगा? विल या शैल भी लगेगा। ठीक है, अभी तक हमने रूल नहीं देखा है, सिर्फ जितना हमने सिंपल फ्यूचर से पढ़ा था ना, उसी के हिसाब से हमने 2 चीज़ें बता दी। क्या? कि फ्यूचर है तो विल और शैल भी लगेगा, विल या शैल में से कुछ लगेगा। और कंटिन्यूस को देख के हमने बता दिया कि वर्ब के साथ ING लगेगी। ठीक है, चलो अब रूल पे आते हैं। क्या रूल कहता है? रूल कहता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल आएगा, ING और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो फ्यूचर है तो विल या शैल आएगा, पर विल के साथ बी आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, बी। एक चीज़ आ जाती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कि जो विल है उसके साथ बी आ जाएगा बस, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो देखो ये है तुम्हारा एग्जाम्पल, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। अब देखो क्या लिखा है, शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, अब कंटिन्यूस है ना तो फ्यूचर कंटिन्यूस है तो विल के साथ बी आ गया, बी ई वाला बी, और वर्ब में आईएनजी लग गई, गो जो वर्ब थी उसमें आईएनजी लग गई, बाकी पूरा सेम, बाकी पूरा सेम। क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कि विल शैल के साथ बी लग जाता है, बी ई वाला बी लग जाता है, और वर्ब में आईएनजी तो लगती है, कंटिन्यूस है क्योंकि, और बाकी पूरा सेम। समझ में आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या है, अब सबसे पहले हमने जो ऊपर याद करो परफेक्ट जब पढ़ा था तो परफेक्ट में क्या पढ़ा था बताओ, ये जो फ्यूचर परफेक्ट है आपका इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये फ्यूचर परफेक्ट में क्या पढ़ा था बताओ। फ्यूचर परफेक्ट में हमें जितना याद है हमने ये पढ़ा था कि हैज़ हैव लगता है या हैड लगता है। सिंपल वाले में फ्यूचर जो हमने वो पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें हैज़ हैव लग रहा था, और जो पास्ट परफेक्ट पढ़ा था उसमें हैड लग रहा था। तो हैड तो सिर्फ पास्ट में लगता है, हम बता चुके हैं, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें आपको यहाँ से देख के पता लग रहा है कि क्या लग जाएगा, या तो हैज़ हैव लगेगा, हैज़ या हैव, और फ्यूचर परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, पास्ट की फॉर्म लगेगी, है ना, वर्ब की पास्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। देखो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल हैव शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें हैज़ आना ही नहीं है, सिर्फ हैव आना है। सब्जेक्ट आएगा, विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा तुरंत। शी विल हैव गोन टू स्कूल टुमारो। क्या शी सब्जेक्ट, अब विल हैव लगा है, इसका मतलब परफेक्ट, और गॉन क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और टू स्कूल टुमारो, तो क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव लगा है। अब यहीं पे तो मैं एक बात समझा रहा हूँ, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, समझो। जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस था, अब एक कन्फ्यूजन होती है, मैं तुमको यहीं पे समझा दे रहा हूँ बिल्कुल इस गैप में। देखो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसे हम डिनोट करेंगे FC से, और जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसको हम करेंगे FPC से। FC में क्या था कि सिर्फ आता था आपका क्या, विल हैव। देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका आता था विल बी, क्या आता था, विल बी आता था, ये रहा, फिर को हाईलाइट करता हूँ मैं, तुमको समझ में आएगा, विल बी आता था बस, ठीक है। पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका विल हैव बीन आ जाएगा। क्या फ्यूचर परफेक्ट में आता था विल हैव, कॉन्टिन्यूस है तो बी नॉट लग जाएगा, ठीक है। समझो दोबारा यहाँ से, अब ये देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो क्या है इसमें, सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल टुमारो। क्या शी है आपका सब्जेक्ट, विल हैव बीन मतलब विल हैव बीन जिसमें BEEN बीन आ जाए वो है क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में ING आ गई, बाकी पूरा सेम। कितना इजी और कितना सिंपल तरह से तुमको ये पूरा समझ में आ गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है फ्यूचर टेंस, पर अभी जो है ना कल क्या होगा कि इसकी एक पूरी वन शॉट वीडियो में डालूंगा, इसकी टेंसेस की विद टेस्ट और वन शॉट कल दोनों रहेंगे। तो अब तुम्हें जो तुम्हारे पास तीनों अलग अलग वीडियो हो जाएंगे, क्या तुम्हारे पास पास्ट टेंस की भी है, तुम्हारे पास प्रेजेंट टेंस की भी है, और तुम्हारे पास फ्यूचर टेंस की भी है। अब कल तीनों की एक वीडियो पड़ेगी और उसके बाद उसमें एक टेस्ट होगा। तो अभी ये वीडियो देखो और फिर जो डाउट हो वो पूछना, उसके बाद उसमें एक हम जो है वन शॉट वीडियो एडिट कर देंगे, उसके बाद फिर टेस्ट लेंगे, हमारा टेंसेस खत्म हो जाएगा, फिर इंग्लिश में बहुत बढ़िया कमांड पकड़ लेंगे, उससे बेफिक्र रहो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।